साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं ये उसी कड़ी का एक भाग है जिसमें हम मुख्य पोषक तत्वों और हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में बातचीत आप लोगों के बीच में करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो के माध्यम से। इसमें 20-25 जितने भी हमारे वीडियो बनेंगे सभी के को बनाने का काम इस चैनल के ऊपर हम करेंगे साथियों। उससे सबसे ज़रूरी होता है इन चीज़ों को समझना, परखना कि ये चीज़ें अगर हो जाए, इनकी डेफिशिएंसी आ जाए, इनकी कमी आ जाए तो किस तरह से हम पूरी करें, बहुत मायने रखता है। अगर सही मायने में फार्मिंग अगर आप करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत अपने आप में महत्व साथियों है। तो आज उसी कड़ी में जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे वो बोरोन के ऊपर बातचीत करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको हम कह सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हम इसको कह सकते हैं। और हमारी फार्मिंग के अंदर चाहे वो बागवानी करते हों, चाहे वेजिटेबल करते हों, चाहे आप हमारी अन्य परंपरागत क्रॉप्स आप करते हों या अन्य जो भी फूल फल इत्यादि की जो भी आप फार्मिंग करते हैं, सब में इसका बहुत अधिक साथियों महत्व है। इसी के ऊपर विस्तार से प्रकाश साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम डालेंगे। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर साथियों क्लिक करें। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोरोन की डेफिशिएंसी अगर हमारी पौधे में आ जाए तो क्या क्या जो है उसमें आपको दिखाई देगा, कैसे आप पता करेंगे कि हमारे पौधे में बोरोन की डेफिशिएंसी आ गई है। उसमें हल्का पीलापन भी हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है हमारे जो फल आते हैं, फल आने के बाद फलों का फटना बोरोन डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा रीज़न माना गया है। वो बागवानी की बात कर लीजिए, चाहे आपकी वेजिटेबल की आप बात कर लीजिए, बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें फल का फटना लाजमी है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो फूल का ना लगना, यानी फूल का ना लगने का रीजन मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है साथियों। आपकी क्रॉप के ऊपर, आपकी वेजिटेबल में या आपकी बागवानी में फूल आ रहा है लेकिन फूल समय से पहले गिर रहा है, फूल आने के बाद काला पड़ रहा है, उसका तापमान की वजह भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो इसमें होता है वो बोरोन की डेफिशिएंसी को बताया गया है साथियों। फूल का ना टिकना, फूल ज़्यादा मात्रा में ना आना और फूल का समय से पहले गिर जाना या फूल ड्रॉपिंग होना, सबसे बड़ा रीजन बोरोन की कमी साथियों होती है। दूसरा, फल की पूरी साइज का ना बनना, छोटा फल बनना और गिर जाना, या फल बनने के बाद फल फट जाना या सड़ जाना, वो भी एक सबसे बड़ा रीजन बोरोन की डेफिशिएंसी साथियों होती है। इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम जो माननीय चंद्रा जी की उत्पाद इत्यादि का हम जो उपयोग करते हैं, इसमें कैसे इसकी पूर्ति हम साथियों करें। सबसे पहला इसमें जो बढ़िया से बढ़िया घोल जिसकी हम बात करें, जिसका प्रैक्टिकली हमने किया है, हमारे काफ़ी किसान साथियों ने किया है, वो है पत्थरों का अर्क, पत्थरों का घोल। पत्थरों का अर्क का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के पत्थर हम जैसे भी जहाँ भी हमें मिलते हैं, चाहे रेलवे ट्रैक से मिलते हैं, चाहे रोड से मिलते हैं, चाहे हमारे मकानों का काम चल रहा है उसमें संगमरमर के पत्थर हैं, या हमारी रसोई किचन इत्यादि में जो बाथरूम इत्यादि में जो संगमरमर की प्लेटें लगाई जाती है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के डिफरेंट प्रकार के पत्थर, संगमरमर प्लेटें इत्यादि को इकट्ठा करके वेस्ट डिकम्पोजर जो हमारा माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया है, उस सॉल्यूशन में इसको डालना होता है। जैसे 200 लीटर आप बना रहे हैं तो 200 लीटर में 30 से 35 किलो पत्थर सभी का मिक्स करके आप साथियों डाल दीजिए। वो 21 डेज में जो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसका छिड़काव के रूप में और पानी के साथ देने में आप इसका उपयोग करेंगे तो बहुत शानदार साथियों बेनिफिट आपको मिलेगा। तने का कमज़ोर होना भी बोरोन डेफिशिएंसी माना जाता है। तो इन चीज़ों की अगर बात करें तो बोरोन उसमें काफ़ी मात्रा में होता है। उसका फोलियर स्प्रे आप करें, छिड़काव की विधि से जैसे भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, पानी के साथ देना चाहें तो पानी के साथ दे सकते हैं। उससे बोरोन की डेफिशिएंसी पूर्ण रूप से जो है ख़त्म होगी। दूसरा, बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर जैसे हम हमारे आसपास खिलौने की दुकानें हैं, वहाँ पर कैरम बोर्ड इत्यादि जो खेलते हैं उसके ऊपर जो बोरिक पाउडर यूज होता है, उस बोरिक पाउडर को आप ले सकते हैं। बोरिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं साथियों हम,
यहाँ जैविक तरीके से बोरिक पाउडर की बात करें, वो 200-250 ग्राम आपको बोरिक पाउडर लेना है। उसको आप 10 लीटर 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दीजिए, 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाएगा। 15 लीटर के स्प्रे के पंप में 200 ml 300 ml मिला के उसका छिड़काव आप करें तो उससे बोरोन की जो डेफिशिएंसी आपके खेत में है वो साथियों ख़त्म हो जाएगी। तीसरा सबसे अलग अगर हम बात करें तो सुहागा होता है। जैसे सुहागा आसानी से आपको पंसारी की दुकान इत्यादि पर आपको मिल जाएगा। सुहागे को आप वहाँ से ले आइए, 300-400 ग्राम सुहागा आप ले लीजिए। उसको जो खाना बनाते हैं उससे तवे के ऊपर अच्छी तरह भून लेना है, पका लेना है। पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद जो है वो मिश्रण जो बचता है उसको वेस्ट डिकम्पोजर के 5 लीटर 10 लीटर में आप डाल के जो है 4 से 5 दिन में वो भी आप उसके अंदर भी बोरोन पाया जाता है तो उसका यूज आप साथियों कर सकते हैं। उससे भी आपके फलों में जो समस्या आ रही है, फटने इत्यादि की जो दिक्कत आ रही है, उसकी डेफिशिएंसी को साथियों आप दूर कर सकते हैं। चौथा जो है हमारा गेरू की मिट्टी। गेरू की मिट्टी के अंदर काफ़ी मात्रा में बोरोन पाया जाता है, आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, तो उसका सोल्यूशन भी आप तैयार कर सकते हैं। गेरू की मिट्टी आप आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर साथियों आप ले लीजिए, वहाँ से गेरू की मिट्टी मिल जाएगी। आधा किलो 1 किलो के आसपास आप लीजिए, 10 लीटर 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में उसको डाल दीजिए। उससे जो है आपकी 4 से 5 दिन में वो घोल आपका तैयार हो जाएगा। वही 15 लीटर के स्प्रे के पंप में 200 250 300 ml जो है आप डालिए और उसका छिड़काव कीजिए। वो बोरोन की डेफिशिएंसी दूर करने का काम साथियों करेगा। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि बोरोन की डेफिशिएंसी जो है वो केवल हमारे फूलों को और फलों को ही प्रभावित नहीं करती है, हमारे पौधे की बढ़वार पर भी इसका काफ़ी रोल देखा गया है। तने का कमज़ोर होना भी इसमें देखा गया है, तने में छिद्र होना इत्यादि, उसको भी बोरोन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी साथियों माना जाता है। तो वहाँ उसके लिए जो है सबसे आसान तरीका आपका यह है कि आपको लंबे टाइम तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जैविक खेती पर ही कार्य करना है, इसी आधारित आपको खेती करनी है। और चाहे आप भले ही आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करनी हो, लेकिन पत्थरों का सोल्यूशन तो एक ऐसा सोल्यूशन है जो कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। तो आप विभिन्न प्रकार के पत्थर इकट्ठा कर लीजिए और उनको वेस्ट डिकम्पोजर 1-150 रुपये का पैकेट आता है, एक ही बार आपको लेना होता है। उसके माध्यम से घोल आप तैयार करके और एक बहुत बेहतरीन बोरिक पाउडर जो है आप उससे बोरिक का घोल जो है आप लिक्विड में तैयार कर सकते हैं। उसको पानी के साथ भी आप चला सकते हैं, फोलियर स्प्रे में भी आप साथियों उसका यूज जो है किया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी मात्रा में बोरिक होता है। वैसे तो काफ़ी अन्य विकल्प भी हैं, चूल्हे की राख इत्यादि है, कंपोस्टिंग खाद है, धान की पुआल इत्यादि का जो है, हमारी दलहनी जो फसलें हैं उनकी तना या जड़ की जो राख होती है उसमें काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन ये एक साधारण और सुलभ तरीका है पत्थरों वाला, और ये आपके लिए केवल टू केवल बोरोन की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेगा साथियों, इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व साथियों पाए जाते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अपना अनुभव भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। जिन साथियों ने पत्थरों का सोल्यूशन का यूज़ किया हो, जो भी परिणाम उनको मिले हैं, वीडियो के नीचे कमेंट आप कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक साथियों में इसको भेजने का काम साथियों करें। आगे आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।